इस विश्लेषण में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो कंपोनेंट है जो एम्प्लीफिकेशन से लेकर स्विचिंग तक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो एक छोटे से इनपुट करंट से एक बहुत बड़े आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है, और इसी वजह से ये एक एम्पलीफायर और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच दोनों की तरह काम कर पाता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि बीजेटी आखिर है क्या, फिर इसकी बनावट पर नजर डालेंगे। हम एनपीएन और पीएनपी ऑपरेशन, इसके अलग-अलग ऑपरेशनल रीजन्स और जरूरी पैरामीटर्स को भी समझेंगे, और आखिर में कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बीजेटी के बिल्कुल बेसिक फंक्शन को समझते हैं। बीजेटी को आप एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह सोच सकते हैं। मतलब इसके बेस टर्मिनल पर दिया गया एक छोटा सा करंट कलेक्टर और एमिटर के बीच बहने वाले एक बहुत बड़े करंट को कंट्रोल करता है। यही वो सिद्धांत है जो इसे एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए इतना असरदार बनाता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक बीजेटी फिजिकली बना कैसे होता है। तो एक बीजेटी के अंदर आपको सेमीकंडक्टर की 3 परतें मिलेंगी। पहली परत है एमिटर, जो बहुत ज्यादा डोप की हुई होती है और चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करती है। बीच में एक बहुत पतली सी परत होती है जिसे बेस कहते हैं। ये बहुत हल्की डोप होती है और यही करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। और तीसरी परत है कलेक्टर, जो मॉडरेटली डोप होती है और एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स को इकट्ठा करती है। और इन परतों के बीच में 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। जब हम कोई बाहरी वोल्टेज नहीं लगाते तो इन दोनों पीएन जंक्शंस पर डिप्लीशन रीजन बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स बायस यानी वीसीबी बढ़ाते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो जाता है। ये चीज ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। बीजेटी के 2 मुख्य फ्लेवर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, और ये नाम उनकी सेमीकंडक्टर लेयरिंग से ही आते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक पी टाइप बेस को 2 एन टाइप लेयर्स के बीच सैंडविच किया जाता है। यहाँ सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। देखिए, जैसे ही एक छोटा सा बेस करंट आईबी बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करता है, एमिटर से कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़ा फ्लो आईसी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक एन टाइप बेस 2 पी टाइप लेयर्स के बीच में होता है। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, जिन्हें आप पॉजिटिव चार्ज की तरह समझ सकते हैं। इसमें ऑपरेशन एनपीएन का ठीक उल्टा होता है। बेस से करंट बाहर की तरफ बहता है, जिससे इमिटर से कलेक्टर की तरफ होल्स का एक बड़ा फ्लो शुरू होता है। जाहिर है, वोल्टेज की पोलैरिटी भी उल्टी होती है। तो ये ट्रांजिस्टर एक्शन होता कैसे है? इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, इंजेक्शन। फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस जंक्शन एमिटर से बेस में चार्ज कैरियर्स को भेजता है। दूसरा, डिफ्यूजन। ये कैरियर्स पतले से बेस रीजन में फैलते हैं। तीसरा, रिकॉम्बिनेशन। इनमें से बहुत थोड़े से कैरियर्स बेस में रिकम्बाइन होके बेस करंट आईबी बनाते हैं। और चौथा, कलेक्शन। ज्यादातर कैरियर्स रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन से होते हुए कलेक्टर में खींच लिए जाते हैं, जिससे बनता है कलेक्टर करंट आईसी। और क्योंकि बहुत कम कैरियर्स बेस में रिकम्बाइन होते हैं, आईसी हमेशा आईबी से कहीं ज्यादा होता है। एक बीजेटी का बर्ताव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके जंक्शंस को बायस कैसे करते हैं। इसी से इसके अलग-अलग ऑपरेशनल रीजन तय होते हैं। ये जो कर्व्स हम देख रहे हैं, ये बीजेटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वाई एक्सिस पर है कलेक्टर करंट आईसी और एक्स एक्सिस पर है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसीई। हर एक कर्व एक खास बेस करंट आईबी के लिए है। इन कर्व्स को हम 3 मेन रीजन्स में बांट सकते हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। तो ये जो रीजन्स हैं, इन्हें जंक्शन बायसिंग से कंट्रोल किया जाता है। कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड होते हैं और ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच यानी ऑफ की तरह काम करता है। एक्टिव रीजन में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कलेक्टर बेस रिवर्स्ड बायस्ड, और यहीं पर बीजेटी एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और सैचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं और ट्रांजिस्टर एक क्लोज्ड स्विच यानी ऑन की तरह काम करता है। अब जब हम बीजेटी से कोई सर्किट डिजाइन करते हैं
तो कुछ खास पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला ज़रूरी पैरामीटर है अल्फा, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। ये कलेक्टर करंट IC और एमिटर करंट IE का रेशियो है। अब क्योंकि कुछ करंट बेस में रिकॉम्बिनेशन में चला जाता है, IC हमेशा IE से थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से थोड़ी कम होती है, करीब 0.95 से 0.99 के बीच। लेकिन शायद बीजेटी का सबसे मशहूर पैरामीटर है बीटा, जिसे HFE भी कहते हैं। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। ये कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो है। और क्योंकि IB बहुत छोटा होता है, बीटा की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है, आमतौर पर 20 से 500 तक। यही ऊंची वैल्यू बीजेटी को एक बेहतरीन एम्पलीफायर बनाती है। और हाँ, ये अल्फा और बीटा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अगर हमें एक पता है तो हम दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में दिख रहा है, बीटा बराबर है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ये दिखाता है कि जैसे जैसे अल्फा 1 के करीब जाता है, बीटा की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, जो एक अच्छे ट्रांजिस्टर की निशानी है। अब बीजेटी को सर्किट में 3 अलग-अलग तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, और हर तरीके की अपनी खासियत है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हाई करंट गेन बीटा और हाई वोल्टेज गेन दोनों मिलता है, इसलिए ये जनरल पर्पस एम्पलीफायर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉमन बेस में करंट गेन तो 1 से कम होता है, लेकिन वोल्टेज गेन हाई होता है। इसका इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में होता है। और आखिर में कॉमन कलेक्टर, जिसे एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, इसका हाई करंट गेन होता है, पर वोल्टेज गेन 1 से कम। ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए बेहतरीन है। चलिए अब कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, जहां बीजेटी की क्षमताओं को और भी बढ़ाया जाता है। सोचिए, अगर हमें इतना ज़्यादा करंट गेन चाहिए, जो एक अकेले बीजेटी से मिलना मुश्किल हो, तब क्या करेंगे? यहीं पर काम आती है डार्लिंगटन जोड़ी। इसमें हम 2 बीजेटी को एक साथ जोड़कर एक ऐसा सुपर ट्रांजिस्टर बनाते हैं जिसका गेन बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी बनावट बहुत शानदार है। पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट सीधे दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस करंट बन जाता है, और इसका नतीजा कुल करंट गेन, जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीटा का प्रोडक्ट होता है। बीटा टोटल इज इक्वल टू बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 2। तो अगर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जिनका बीटा 100 है, तो टोटल गेन 10,000 हो जाता है। सोचिए, इसका मतलब है कि माइक्रो एम्पियर का सिग्नल कई एम्पियर्स के करंट को कंट्रोल कर सकता है। ये मोटर्स या रिले जैसे हेवी लोड्स को चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आज जहां मॉसफेट्स का दबदबा है, क्या बीजेटी अभी भी जरूरी है? बिल्कुल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर स्विचिंग में भले ही मॉसफेट्स आगे हों, लेकिन जब बात हाई क्वालिटी एनालॉग और RF सर्किट्स की आती है, तो बीजेटी की बेहतर लीनियरिटी और हाई गेन उसे आज भी बहुत जरूरी बनाते हैं। आखिर में दोनों में से किसका चुनाव होगा, यह हमेशा एप्लीकेशंस की जरूरतों पर ही निर्भर करेगा।